हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 3M का पार्ट 1। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3M। तो देखिए, इसमें कोई भी नए फार्मूले का उपयोग नहीं होगा। जो फार्मूले हम लोग पिछले एक्सरसाइजों में लगा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हीं पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो यहां से हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। और हमको प्रूफ करने को कह रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर -2 कॉस ए साइन बी साइन सी इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, LHS लिया। तो LHS में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो लिखा हुआ पहले लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब साइन ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी इंटू साइन ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है। अब देखिए, पाई माइनस सी दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन होता है प्लस का, तो केवल साइन सी यहां पर आ जाएगा। साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन सी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, साइन ए माइनस बी माइनस साइन सी। साइन सी साइन ए माइनस बी। अब देखिए, इस साइन सी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है ना। देखिए, अगर इस सी को इधर भेज दें और ए प्लस बी को इधर भेज दें तो पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। साइन सी ऐसे ही चलता रहेगा। साइन ए माइनस बी और 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन होता है प्लस का, तो माइनस लगा हुआ पहले से माइनस लगा रहेगा ए प्लस बी। इनमें अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो इधर साइड में हल कर लेते हैं। साइन सी चलता रहेगा और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, यानी ए माइनस बी प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी माइनस बी बटे 2, सी प्लस डी बटे 2, सी माइनस डी बटे 2। अब देखिए, माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे और यहाँ प्लस ए माइनस ए कट जाएगा।
तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन सी इंटू कॉस 2a/2 इंटू साइन -2b/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आ जाएगा आगे 2 कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो तो सिद्ध कीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 बराबर 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम लिखेंगे चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, सी को उधर भेज देंगे। तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ a/2 b/2 c/2 हर जगह कोण आधा लिखा हुआ, इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया। तो a/2 b/2 180/2 c/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a/2 प्लस b/2 बराबर 90 माइनस c/2। दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर, तो दोनों पक्षों में tan ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, tan a/2 प्लस tan b/2 बराबर tan 90 माइनस c/2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहां tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 90 माइनस c/2। यानी कि 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश और पहले में tan बदल जाता है 90 में cot में, तो cot c/2। इधर हल कर लेते हैं, tan a/2 प्लस tan b/2 बटे 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 बराबर cot c/2 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan c/2। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा। तो tan a/2 इंटू tan c/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 बराबर 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो माइनस का tan a/2 इंटू tan b/2 है, इसको उधर ले चलेंगे बराबर के उस तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, tan a/2
इंटू टेन सी बटे दो प्लस टेन बी बटे दो इंटू टेन सी बटे दो, और ये जो माइनस का इधर ले गए तो क्या बन जाएगा प्लस, नीचे लिख लेते हैं टेन ए बटे दो इंटू टेन बी बटे दो, और बराबर में क्या लिखा हुआ एक। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी बराबर -2 साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमको याद है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब देखिए ए प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस सी। कहां से, यहां से। ए प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब देखिए 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता है माइनस का, तो माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस सी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। माइनस कॉस सी ऐसे रहेगा, अंदर देखिए कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, बराबर माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा दूसरे में कॉस का होता है, माइनस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो माइनस कॉस सी ऐसे चलता रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे 2, ये डी माइनस सी हो गया। अब देखिए माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहां लगा देते हैं माइनस कॉस सी 2 ब्रैकेट में साइन 2a बटे 2 इंटू साइन 2b बटे 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, -2 साइन ए साइन बी कॉस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्या कह रहा है चौथे क्वेश्चन में,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बटे 2। तो सिद्ध करना है tan बी tan सी, tan बी इंटू tan सी प्लस tan सी इंटू tan ए प्लस tan ए इंटू tan बी, tan ए इंटू tan बी इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से उठाएंगे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बटे 2। तो a प्लस बी इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस सी। दोनों पक्षों में tan लेने पर तो tan ले लेंगे, tan a प्लस बी बराबर tan 90 माइनस सी यानी पाई बाई 2 माइनस सी। और इधर फार्मूला लगा देंगे tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर cot c। 90 माइनस थीटा और 90 है तो cot थीटा। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर cot c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan c। अब कैची गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा, tan c की tan a से गुणा हो जाएगी, tan a इंटू tan c प्लस tan b इंटू tan c बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इस तरफ भेज देंगे, tan b इंटू tan c पहले लिख लिया, ये पहले लिख लिया, फिर tan c इंटू tan a इसको लिख लेंगे, प्लस क्योंकि जैसा प्रूव करना है वैसा बना दिया, आप जैसा आ रहा वैसा भी लिख सकते हैं। और ये माइनस का उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का tan a इंटू tan b और बराबर में 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 साइन a इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लोग LHS उठाएंगे और LHS उठाने पर हमने देखा कि साइन स्क्वायर है साइन प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। तो पहले वाले साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब क्या करेंगे, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए यहां कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया, ये फार्मूला होता है इसका। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब जहां पर a प्लस बी लिखा हुआ यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी। तो 1 माइनस कॉस पाई माइनस सी
इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस होता है माइनस का, तो माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस, ये बाहर माइनस लगाएंगे और देखिए साइन स्क्वायर सी की जगह हम लोग यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट खोल देंगे, दोनों ब्रैकेट खोल देंगे, तो 1 प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर सी, प्लस 1 और माइनस 1 काट देंगे। ठीक है, ये घट जाएंगे एक तरीके से। बाकी पार्ट यहां लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस सी बचेगा इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस सी कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। कॉस सी कॉमन ले लेंगे, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी। कॉस सी ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी, ठीक है, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस का कॉस ए प्लस बी। अब यहां पर साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कॉस सी ब्रैकेट में 2 साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी, सी प्लस डी बटे 2 और डी माइनस सी करेंगे, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे 2, डी माइनस सी किया है। ठीक है, देखिए क्या बचेगा, कॉस सी इंटू 2 इंटू, देखिए माइनस बी प्लस बी कट गया, साइन 2a बटे 2 प्लस ए माइनस ए कट गया, साइन 2b बटे 2, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो देखिए ये 2 आगे लिख लेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे और एलएचएस में ये क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, जहां पर कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको साइन बदल लेंगे, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ऐसे चलता रहेगा।
इस 1 को आगे कर लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। इन दोनों की जगह पर फॉर्मूला पुट कर देंगे। 1 प्लस, तो क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। 1 प्लस कॉस ए प्लस बी की जगह क्या रख देंगे, कॉस 180 माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। 1 प्लस 180 माइनस सी, तो दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस का होता है, माइनस कॉस सी, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब देखिए ब्रैकेट खोल देंगे, 1 माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। बाकी का पार्ट इस तरफ लगाएंगे, वन माइनस कॉस सी कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो क्या बच गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। 1 माइनस कॉस सी ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस 180 माइनस ए प्लस बी। सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस सी ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी और 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस सी 2 कॉस ए माइनस बी प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस ए और माइनस बी बटे 2। ठीक है ना, समझ गए, थोड़ा सा घिचपिच हो गया यहाँ पर, लेकिन आप समझ गए होंगे। एक बार c प्लस डी बटे 2, एक बार c माइनस डी बटे 2। तो देखिए माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस सी 2 कॉस 2a बटे 2 इंटू कॉस माइनस 2b बटे 2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और कॉस में माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बटे 2 बराबर 1 माइनस 2 साइन ए बटे 2 इंटू साइन बी बटे 2 इंटू साइन सी बटे 2।
अब देखिए यहाँ पर एंगल जो है वो बटे में 2 में b/2 c/2 a/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे प्रूफ कर लेंगे, थोड़ा सा सॉरी इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर π/2। ठीक है, थोड़ा सा और हल कर लेंगे, a/2 प्लस b/2 बराबर π/2 माइनस c/2। ठीक है, यानी a/2 प्लस b/2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, π/2 माइनस c/2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS। और साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले साइन स्क्वायर a/2 की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ वहां पर पूरा पूरा a था, यहां पर a/2 है, बस इतना ही अंतर है। प्लस साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। अब देखिए इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर b/2 में यहां फार्मूला लगा देंगे, यहां पर फार्मूला लगा देंगे। तो 1 माइनस कॉस a/2 प्लस b/2 इंटू कॉस a/2 माइनस b/2। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर c/2। अब देखिए a/2 प्लस b/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस c/2। तो यहां पर पुट करेंगे 1 माइनस कॉस π/2 माइनस c/2, a/2 प्लस b/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस c/2 इंटू कॉस a/2 माइनस b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। 90 माइनस थीटा पहला सूत्र में कॉस बदल जाएगा साइन में, तो 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिख देंगे, साइन c/2 इंटू कॉस a/2 माइनस b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। एक लाइन और हल कर लेंगे, यहां पर 1 और ब्रैकेट खोल देंगे, 1 माइनस साइन c/2 इंटू कॉस a/2 माइनस b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, यहाँ घिचपिच नहीं करेंगे क्योंकि बटे में 2 2 हैं, इसलिए घिचपिच हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये लाइन लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन c/2, 1 माइनस साइन c/2 इंटू कॉस a/2 माइनस b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। ये लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, a/2 माइनस b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन दोनों पदों से साइन c/2 कॉमन आ रहा है, तो साइन c/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन c/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, कॉस a/2 माइनस b/2 कॉस a/2 माइनस b/2 प्लस साइन c/2, 1 माइनस साइन c/2
ब्रैकेट में कॉस ए बटे दो माइनस बी बटे दो प्लस साइन सी बटे दो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटे दो माइनस ए बटे दो प्लस बी बटे दो। ठीक है ना। देखिए कहाँ से लाए हैं, यहाँ से लाए हैं, ये वैल्यू यहाँ से लाए हैं। सी बटे दो अगर हम इधर पहुँचा दें इधर, और ए बटे दो प्लस बी बटे दो इधर पहुँचा दें, तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे थोड़ा सा। 1 माइनस साइन सी बटे दो कॉस ए बटे दो माइनस बी बटे दो 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में सारे प्लस के होते हैं, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस ए बटे दो प्लस बी बटे दो। अब कुछ नहीं करना है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा देना है। 1 माइनस साइन सी बटे दो ब्रैकेट में 2 कॉस 1 बटे दो ब्रैकेट में ए बटे दो माइनस बी बटे दो सी प्लस डी बटे दो, हाँ, प्लस ए बटे दो प्लस बी बटे दो इंटू कॉस ए बटे दो सी माइनस डी एक कर देंगे, माइनस बी बटे दो माइनस ए बटे दो माइनस बी बटे दो और 1 बटे 2 ये सूत्र का। अब क्या करेंगे, माइनस बी बटे 2 प्लस बी बटे 2 कट गया, प्लस ए बटे 2 माइनस ए बटे 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन सी बटे 2 ब्रैकेट में 2 कॉस ए बटे 2 ए हो जाएगा और बटे 2 लगा तो ए बटे 2 बन जाएगा। फिर से देखिए क्या हो गया, ए बटे 2 आधा ए पूरा ए हो गया और बटे में 2 लगा है फिर से आधा ए हो गया। ऐसे ही सेम बी बटे 2 माइनस बी हो जाएगा और बटे 2 लगा हुआ है तो माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस बी बटे 2 इंटू कॉस बी बटे 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 माइनस 2 कॉस ए बटे 2 इंटू कॉस बी बटे 2 इंटू साइन सी बटे 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिए सारे क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ठीक है, और 10वां क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं, पहले ही हो चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप लगा लेंगे। अब हम लोग चल देते हैं 11वें क्वेश्चन पर जो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, तो सिद्ध करना है cos स्क्वायर s cos स्क्वायर s माइनस a cos स्क्वायर s माइनस b cos स्क्वायर s माइनस c बराबर 2 प्लस 2 cos a cos b cos c, cos a cos b cos c, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, LHS लेंगे और देखिए cos स्क्वायर s का फार्मूला लगा देंगे, आधे थीटे वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो फार्मूला लगाने के लिए सबके पास में 2 पहुँचा दें ताकि हम लोग आराम से हल कर सकें। तो 1/2 2 से भाग और 2 से गुणा, तो 2 cos स्क्वायर s 2 cos स्क्वायर s माइनस a 2 cos स्क्वायर s माइनस b 2 cos स्क्वायर s माइनस c। तो आधे थीटा का फार्मूला क्या होता है,
1/2 सॉरी 1 प्लस कॉस 2s, 1 प्लस कॉस s माइनस है तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 2a, 1 प्लस कॉस 2s माइनस 2b, 1 प्लस कॉस 2s माइनस 2c। तो देखिए कितनी बार ये 1 लिखा हुआ है, 1 1, ये समझ के कैसे हुआ है, फार्मूला लगाया हुआ है। कौन सा फार्मूला लगा हुआ है ये भी बता देते हैं आपको, यहाँ पर बता देते हैं कौन सा फार्मूला लगाया हम लोगों ने फार्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 का फार्मूला लगाया है। तो इसका क्या फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में 2 लग जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। एक एक्सरसाइज हमने आपको करवाई थी, उसमें ये सारी बातें आपको बताई थी, तो वही वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 1 1 1 1 4 हो जाएंगे, प्लस cos 2s cos 2s माइनस 2a cos 2s माइनस 2b cos 2s माइनस 2c। अब देखिए 4 ऐसे चलता रहेगा, cos 2s और cos 2s माइनस a में फार्मूला लगाएंगे, cos 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c में फार्मूला लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बड़ा बनने वाला है ये। 1/2 4 प्लस cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d/2, यानी 2s प्लस 2s माइनस 2a/2 इंटू कॉस 2s माइनस 2s प्लस 2a/2 2 cos c प्लस d/2 इंटू c माइनस d/2, ठीक, प्लस 2 cos 2s माइनस 2b प्लस 2s माइनस 2c/2 इंटू कॉस 2s माइनस 2b माइनस 2s प्लस 2c/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2s तो 4s हो जाएगा, यहाँ पर 2s और ये 2s कट जाएगा, यहाँ पर 2s 4s हो जाएगा, यहाँ पर 2s और ये 2s कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 cos 4s माइनस 2, तो 4s से 2 कट जाएगा, रुक जाइए, 4s माइनस 2a/2 इंटू कॉस 2a/2 प्लस 2 cos 4s माइनस 2b माइनस 2c/2 इंटू कॉस 2c माइनस 2b, देखिए 2c प्लस का है 2b माइनस का है /2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे ध्यान से और फिर वहां हल करना स्टार्ट करेंगे। 1/2 ब्रैकेट में 4, 1/2 ब्रैकेट में 4 प्लस कॉस, आगे क्या लिखा हुआ है 4s माइनस 2a/2, 4s माइनस 2a/2 इंटू कॉस 2a/2 प्लस, यहाँ 2 छूट गया है, प्लस 2 cos 4s माइनस 2b माइनस 2c/2
4s माइनस 2b माइनस 2c बटे 2 इंटू कॉस 2c माइनस 2b बटे 2, 2c माइनस 2b बटे 2। अब देखिए 1 बटे 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कॉस, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 2a, सॉरी 2s माइनस a बटे 2 इंटू कॉस a प्लस 2 कॉस, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2s माइनस b माइनस c बटे 2 इंटू कॉस, 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर c माइनस b है और हम b माइनस c लिख लेते हैं, b माइनस c, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लगा देंगे आगे बटे 2। अब देखिए ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। अब क्या करेंगे 1 बटे 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कॉस, 2s का वैल्यू हमको मालूम है a प्लस b प्लस c माइनस a इंटू कॉस a प्लस 2 कॉस a प्लस b प्लस c माइनस b माइनस c इंटू कॉस b माइनस c। तो b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया। 1 बटे 2 ब्रैकेट में 4 2 कॉस b प्लस c इंटू कॉस a 2 कॉस a इंटू कॉस b माइनस c। देखिए यहाँ पर b माइनस c से पहले हमने यहाँ माइनस लगाया था, कॉस में माइनस खत्म हो जाता है इसलिए माइनस हटा दिया था, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉस a कॉमन ले लेंगे, 2 ये कॉस a ये, यहाँ 2 ये कॉस a ये, तो 2 कॉस a कॉमन ले लेंगे। 1 बटे 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कॉस a कॉमन ले लिया तो क्या बचा कॉस b प्लस c प्लस कॉस b माइनस c। तो कॉस b प्लस c b माइनस c का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कॉस a इंटू 2 कॉस c प्लस d बटे 2 यानी b प्लस c प्लस b माइनस c बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2, b प्लस c माइनस b प्लस c बटे 2। तो माइनस c प्लस c कट जाएगा, प्लस b माइनस b कट जाएंगे। तो 1 बटे 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 दूना 4 कॉस a कॉस b इंटू कॉस c। देखिए 2b बटे 2 2c बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब एक लाइन और लिख लेंगे आगे इसके, 2 कॉमन ले लिया, 2 बटे 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 कॉस a कॉस b इंटू कॉस c, ये 2 कट गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, a प्लस b प्लस c बराबर 2s और हमको सिद्ध करना है साइन s माइनस a
इंटू साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस सी इंटू साइन एस बराबर साइन ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहां से हम लोग LHS ले लेंगे। तो यहां पर साइन ए साइन बी फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग LHS में 2 लगा लेंगे। कैसे? 1/2 से गुणा करके और 2 से गुणा करके। साइन एस माइनस ए इंटू साइन एस माइनस बी प्लस 2 साइन एस माइनस सी इंटू साइन एस। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो कैसे करेंगे, कॉस ए माइनस बी एस माइनस ए माइनस एस प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। ठीक है, आगे यहां पर भी वही फार्मूला, प्लस कॉस ए माइनस बी यानी एस माइनस सी माइनस एस माइनस कॉस ए प्लस बी एस माइनस सी प्लस एस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1/2 कॉस, देखिए प्लस एस माइनस एस कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस ए प्लस बी माइनस, देखिए ध्यान से एस एस 2s हो जाएगा यहां पर, कॉस 2s माइनस ए माइनस बी प्लस ये s और ये s कट जाएगा, कॉस माइनस सी हो जाएगा माइनस कॉस 2s माइनस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1/2 कॉस, यहां देखिए a प्लस बी है, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया a माइनस बी, और कॉस में माइनस जो है वो चला जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2s की वैल्यू रख देंगे, 2s की वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ए कट गया, बी कट गया, प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, 2s की वैल्यू रख दी, तो प्लस सी माइनस सी कट जाएगा। अब देखिए ये पूरा लिखा हुआ है माइनस कॉस सी और ये लिखा हुआ है प्लस कॉस सी, तो ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस d/2 यानी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन d माइनस सी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे 2।
माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 और ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो बन जाएगा साइन ए 2a/2, साइन 2a/2 इंटू साइन बी 2b/2, 2 से 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहां लिख देते हैं 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z/1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z/1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पर हम मान लेंगे, माना, देखिए इसका तरीका क्या है, यूनिक तरीका है थोड़ा सा। x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c, ये मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब इस tan c को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बराबर माइनस का tan c प्लस का tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से tan c कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो क्या बन जाएगा tan a प्लस tan b बराबर माइनस tan c कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 माइनस tan a इंटू tan b। गुणे की चीज बटे में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर माइनस tan c। अब ये देखिए फॉर्मूला हमारा बन जाएगा tan a प्लस b का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस c। tan से tan छूट जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a प्लस बी बराबर 180 माइनस c। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 लगा हुआ, जो हमें सिद्ध करना है वहां पर 2 चाहिए ना, इसलिए हम 2a 2b 2c कर लें। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा, 2 से गुणा, तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 360 माइनस 2c। ठीक है, दूसरे पेज पर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 2b बराबर 360 माइनस 2c। दोनों पक्षों में tan लेने पर, तो tan लेंगे तो क्या बन जाएगा, tan 2a प्लस 2b बराबर tan 360 माइनस 2c। तो tan का फार्मूला लगा देंगे तो क्या फार्मूला होता है, tan 2a
प्लस tan 2b बटे 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b बराबर tan 360 माइनस 2c, तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan 2c। अब इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, tan 2a प्लस tan 2b बराबर माइनस tan 2c ब्रैकेट में 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b। अब tan 2c के अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, tan 2a प्लस tan 2b बराबर माइनस tan 2c माइनस माइनस प्लस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। माइनस tan 2c को हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। अब देखिए tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan b बटे 1 माइनस tan स्क्वायर b, 2 tan c बटे 1 माइनस tan स्क्वायर c बराबर वही फार्मूला इधर भी लिख देंगे, लेकिन इधर मल्टीप्लाई में है 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 2 tan b बटे 1 माइनस tan स्क्वायर b इंटू 2 tan c बटे 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब देखिए हम लोगों ने tan a को क्या माना था, x माना था, तो tan a tan b tan c का मान रखने पर tan a tan b tan c का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं, इतने में हल हो जाएगा, इतने में इस बॉक्स में हल कर लेंगे। तो देखिए 2 tan a को क्या माना था, x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 z बटे 1 माइनस जेड स्क्वायर। सारे मान माने थे वही वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z बटे 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इस तरीके से एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।